है। इसका मतलब है कि आप जिसको जिम्मेवारी दिए है वो मेहनत कर रहा है, वो बजट ला रहा है, वो कठमांडे जा रहा है, इसलिए विकास हो रहा है। ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। और इस नगर पालिका में हम लोगों ने जो इस बाजार के संबंध में बहुत ऐसा बात आया है कि बाजार रोड पर लगता है, हम लोग उसके भी बारे में लोग बोल देता है कि बाजार व्यवस्थापन ढंग से नहीं हुआ है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने बाजार के लिए जगह का व्यवस्थापन कुछ ही दिन में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग जगह का व्यवस्थापन करेंगे। ये बाजार जो बीच बाजार में लगता है, रोड पर लगता है, इसका व्यवस्थित करके अलग जगह पर वो बाजार लगाया जाए और इस राजपुर नगर पालिका के बाजार को रोहतास का एक सबसे बड़ा बाजार बनाने का हम लोग का जो लक्ष्य है, इसको पूरा हम लोग करना चाहते हैं। यहाँ पर बाहर से लोग आकर बाजार में रहे। आज भी राजपुर नगर पालिका का जो बाजार है, ये कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है। ये कैसे जीतपुर का बाजार जैसा बने, उस पर हम लोग का ध्यान है। उसको कुछ ही दिन में ये बाजार को भी हम लोग बहुत आगे संपन्न करेंगे। आप लोगों के नगर पालिका में कृषि और पशु जो भवन है, उससे भी आप लोगों को सेवा दिया जा रहा है, उसका भी विस्तार करना है। आपके राजपुर नगर पालिका का भवन का भी निर्माण हुआ है। हर वार्ड में एक दो वार्ड के अलावा मुझे लगता है वार्ड नंबर 1 और 3 के अलावा हर जगह पर अपना, और 7 नंबर वार्ड और 8 नंबर 4 वार्ड में अभी भी वार्ड ऑफिस हम लोग का अपना जगह लेकर अभी भी ऑफिस नहीं है, हम लोग भाड़ा का है। और बहुत जल्द हम लोग चाहते हैं उन वार्ड में भी ऑफिस बने। हर वार्ड में स्वास्थ्य चौकी का निर्माण किया गया। कुछ दिन के बाद वार्ड नंबर 4 में वाड़ा ऑफिस और स्वास्थ्य चौकी का उद्घाटन किया जाएगा, वो भी बिल्डिंग रेडी है। तो ये सारे काम आप लोगों के जिम्मेवारी देने की वजह से ये राजपुर नगर पालिका का टीम, आप लोगों का सारा काम, विकास का काम किया जा रहा है। कुछ और भी ऐसा काम है, हम लोग आगे लगे हुए हैं, लेकिन जब तक वो योजना पास नहीं होगा हम लोग बोलते नहीं है। पहले पास होगा तभी उस काम को बताया जाएगा, नहीं तो बड़ा समस्या हो जाता है यहाँ पर कि मेयर साहब कमो का लोग का भलो। तो उस प्रश्न का हम लोग जवाब देने के लिए कुछ योजना सब है, बड़ा योजना 1-2 और योजना है, वो पास हो जाएगा, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन अभी जो ये रोड जो टूटा है बांध से, ये बाढ़ी से, ये बाढ़ी की वजह से रोड टूटता है, जवाब हम को देना पड़ता है। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि यहाँ पर जो हम लोग लचका बनाना चाहते हैं, ये रोड अब बंकुल तक का जो ये नाहर वाला रास्ता है, इसका भी DPR हो चुका है। कुछ दिन पहले हम लोग का मीटिंग भी हुआ था, बाहर से जो हाकिम आए थे। ये नाहर का जो दमार वाला रोड है, ये बंकुल तक जा रहा है ये रोड। इसमें भी मुझे आप तमाम लोग का जो रास्ता में जगह जमीन पड़ता है, ये कुछ लोग घबराया भी है कि हमारा क्या होगा। जमीन जितना है वहां पर हम लोग सबसे सलाह करके इस रोड को भी काम आगे बढ़ाने का काम होगा, वहां पर लचका का निर्माण होगा। हम लोग चाहते हैं कि समाज में किसी के साथ अन्याय नहीं हो, कहीं पर बाढ़ी की वजह से कोई लोग डूबे ना और किसी का भी बाली का क्षति ना हो। लेकिन कुछ ऐसा चीज होता है आपके कंट्रोल में नहीं है, ये ऊपर वाला के वजह से ये सब ये प्राकृतिक प्रकोप सब होता है जिसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। लेकिन उससे क्षति जो होता है उसका न्यूनीकरण कर सकते हैं, उसका कम क्षति कर सकते हैं। इसमें हम लोग लगे हुए हैं। बांध का भी अभी भी निर्माण करना बाकी है। इसलिए भी हम लोगों ने जो आप लोगों को राजपुर नगर पालिका में हम लोगों ने जो बात बताया था कि विकास के संबंध में हम लोगों को केंद्र में सरकार चाहिए, केंद्र में आपका प्रतिनिधि जाएगा तो आपका विकास का काम ज्यादा होगा। ये चीज को आप लोगों ने मनन कर फागु नरेश गते जो आप लोगों ने हमारे नेपाली कांग्रेस के पार्टी के नेता को निर्वाचित किए हैं, बहुत भारी मत से विजयी बनाया है, उसके लिए भी नेपाली कांग्रेस और मैं खुद और मेरे परिवार की तरफ से आप तमाम एक लोग को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। राजपुर नगर पालिका का जो मत आया है, ये ऐतिहासिक मत है। 9,900 कुछ वोट आया है। ये मुझे लगता है इस निर्वाचन में इससे ज्यादा कोई भी नगर पालिका मत नहीं ले आया है, और इसका श्रेय इस 54,000 नगर पालिका का नगरवासी को मैं देना चाहता हूं। तमाम लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजपुर नगर पालिका का आप लोगों ने परचम लगाया है, 4 नगर पालिका में टॉप किया है राजपुर नगर पालिका, इसके लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपके मत को किसी ने अगर गलत कह रहा है, आपके मत को अगर
किसी ने गलत करा है तो फिर 1 साल के बाद आप तैयार रहिए, वो फिर वो गलत करने वाला को फिर आप अपने बैलेंस से जवाब दीजिएगा। इसके लिए भी मैं आप लोगों को निवेदन देना चाहता हूँ। कुछ कमी कुछ दिन पहले यही पर चुनाव के जीत के बाद कुछ खुशहाली मनाने के एवज में कुछ लोगों ने डीजे बाजा बजा दिया, कुछ गलत डांस सब हुआ है। उसके लिए भी हम लोगों को सचेत रहना है। समाज में जो भी कमी कोताही है उसको गलत का गलत विरोध करना हम लोगों का जिम्मेवारी बनता है। अगर वैसा हो रहा है तो तमाम लोग रोकिए। इसमें कोई किसी को गलत कहने के लिए नहीं कहता। खुशहाली में किसी ने अगर कुछ किया होगा तो आगामी दिन में इस सब पर हम लोग को भी ध्यान देना है। हम लोग ऐसा समाज का निर्माण करें कि सारे लोग उसमें खुशी रहे, अमन रहे, चैन से रहे। हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज में शांति बहाल हो, ताकि हमारा जब तक शांति कायम नहीं होगा उस समाज का, उस गांव का, उस एरिया का कभी विकास नहीं हो सकता है। इसलिए भी मुझे पूरा विश्वास है इस क्षेत्र नंबर 2 का और राजपुर नगर पालिका का नगरवासी, क्षेत्रवासी बहुत विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए बहुत ये आप तमाम लोग बहुत विवेकशील नागरिक है। आप लोगों को जो सही लगता है सही का फैसला करते हैं, जो गलत लगता है गलत का फैसला करते हैं। इसलिए भी हम चाहते हैं कि अगर हम लोग से कमी कोताही हो, हम लोग के मुंह पर आके प्रश्न कीजिए, लेकिन तरीका से प्रश्न करना पड़ा। अगर कोई भी कमी हो तो हम बहुत बार आप लोगों को बताए हैं कि हम लोगों को फोन नंबर है, आप लोग हम लोग को फोन करके भी पूछ सकते हैं ये काम क्यों नहीं हुआ। नगर पालिका में आके पूछ सकते हैं, कहीं भी आके पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना पड़ा। अगर काम हुआ है तो काम हुआ है करके भी कहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के वजह से हम लोगों को इतना हिम्मत मिलता है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों का साथ सहयोग नहीं रहेगा तो कोई भी जनप्रतिनिधि विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि को आप लोगों का साथ रहेगा तो वो मेहनत करेगा, वो विकास करेगा। इसलिए भी आज राजपुर नगर पालिका में जितना भी काम हुआ है ये सबका श्रेय आप तमाम 54,000 नगरवासी को जाता है, क्योंकि आप लोगों ने विवेकपूर्ण फैसला किया था। आज से 4 साल पहले हम लोगों को जिम्मेवारी दिए थे आप लोगों का काम करने के लिए। हम लोगों ने बहुत हद तक अपना काम को आगे बढ़ाए हैं, लेकिन कुछ काम ऐसा सब बाकी रह गया है। इस साल में हमको लगता है बहुत ऐसा काम को संपन्न किया जाएगा। आप लोगों का जो जिम्मेवारी दिए है उस काम को पूरा किया जाएगा और आगामी 1 वर्ष में और भी जो छोटा मोटा काम भी बाकी रह जाएगा हम लोग उस सब में आप लोगों का काम करेंगे। कुछ दिन के बाद अभी रोजा रमजान की वजह से हम लोग नहीं आ पा रहे, ईद के बाद आप लोगों के टोल टोल में हम लोग आएंगे। जो छोटा मोटा और भी काम सब बाकी रह गया है, बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर नया रास्ता निकालना है, अब वो सब काम करना है। क्योंकि इस नगर पालिका में जितना भी बड़ा काम था ये सब अब लगभग हो चुका है, क्योंकि पिच का काम सब आप देख रहे हैं, हर जगह नाला का काम, मेजर रोड का काम हो गया है। छोटा मोटा जो काम सब बाकी रह गया है उसको भी काम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को फिर से मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आगामी दिन में ई रोड का काम में भी 1-2 जगह लचका बनाना है, वहां पर एक पुल बनाना है और पानी टंकी पर जब नाला बनाया जाएगा हम आप लोगों से निवेदन करना चाहता है, गुजारिश करना चाहता हूं कि आप तमाम लोग तो नाला निर्माण में आप सब कोई सहयोग कीजिएगा। हम नहीं चाहते हैं कि नगर प्रहरी जाए आप लोगों को कहे, आप लोग सब कोई सचेत नागरिक है। वो पानी टंकी का जो रास्ता है उस बीच में हम लोग वृक्ष रोपण लाइट लगाने का भी बंदोबस्त किए हैं इस टेंडर के मार्फत, ताकि पानी टंकी का बाजार खूबसूरत लगे। हम लोग चाहते हैं कि हमारा नगर पालिका में वृक्ष रोपण का कार्यक्रम कुछ दिन के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। अब इस नगर पालिका को हरियाली सुंदर नगर पालिका कैसे बनाया जाएगा उस सब लोगों का जिम्मेवारी आप लोग सबको सहयोग दीजिएगा। नाला निर्माण के वक्त में पानी टंकी से जब कुरिया की तरफ जाएगा वहां आप लोगों का सहयोग का हम लोगों को अपेक्षा है और मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों ने जिस तरह हम लोगों के विकास के काम में सहयोग किए हैं फिर से आप लोग सहयोग कीजिएगा। और कोई भी फिर भी हम आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी किस्म का अगर आप लोगों को कोई झूठा बात बता रहा है, इसी रोड के बारे में आप लोगों को झूठा बात बताया गया था और हम आप लोगों को बार बार यही कहते हैं कि हम लोग कोई आप लोग को झूठ बात बता ही नहीं रहे, जो कर सकते हैं वही बता रहे हैं और करके भी दिखाए। बहुत लोग को बोल दिया ये रोड को रोका, मैं क्यों रोड को रोकूंगा, मैं कौन होता हूँ विकास के काम को रोकने वाला। आज तक राजपुर नगर पालिका में जिसका भी बजट आया है यहाँ पर विकास का काम आगे बढ़ाया गया, आपका विकास का बजट आता ही नहीं है, दूसरा आरोप लगा देते हैं।
आपको लाना पड़ा विकास का काम। यहाँ पर किसी भी पार्टी का हो, किसी भी व्यक्ति का हो बजट आया है या किसी का बजट नहीं रोका गया है, लेकिन अगर गलत चीज का आगे बढ़ाया जाएगा उसको राजपुर नगर पालिका रोकेगा, गलत काम को राजपुर नगर पालिका रोकेगा, ये हम बताना चाहते हैं। इस नगर पालिका इस रोड पर जो आज हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं, इस बजट को हम लोग 2 साल पहले सुनिश्चित किए हैं। यही रोड का 1 किलोमीटर आगे पिच बना है और यहाँ पर हमारे ठेकेदार साहब भी है। ये पिच पर बहुत जगह ऐसे फूटा हुआ है। हम आपको यही मंच से हम निवेदन करना चाहते हैं, अभी भी उसका 1 साल का जो म्याद रहता है हर पिच का। हमको कोई पत्रकार फोन किए थे कि आपका ये पिच फूट गया है बहुत जगह। हम आप ठेकेदार साहब से निवेदन करना चाहते हैं, ये पिच के बाद में आपका ये जो रोड सब जो फूटा हुआ है उसका मरम्मत कीजिएगा। 1 साल का समय है और ये बीच में वैसा नहीं होगा। आप लोगों से हम प्रतिबद्धता जनाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी काम हो राजपुर नगर पालिका गुणस्तरीय काम करना चाहता है। अगर कमी होगा तो उसका दंड भी देने के लिए राजपुर नगर पालिका तैयार है। आप लोगों के बीच में मैं प्रतिबद्धता जनाना चाहता हूँ। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। राजपुर नगर पालिका सही से काम करे, ये हम लोगों का प्रतिबद्धता है और आप लोगों ने जो जिम्मेवारी दिया है उसको पूरा करने का हम लोग का आप लोगों के बीच में प्रतिबद्धता करना चाहता हूं। रही बात अभी रमजान का समय है, अभी असर का टाइम हो रहा है, आप लोगों को जाना भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इस रमजान के समय में आप लोगों ने इतना समय बैठकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए, इस रोड को। और हम चाहते हैं कि जब रोड भी बने तो कोई भी अगर कमी दिखे तो हम लोगों को कहिए, काम को गुणस्तर बनाना हम लोग का जिम्मेवारी है। यही कहते हुए फिर से आप लोगों ने ये कार्यक्रम को सफल बनाए, इसके लिए धन्यवाद देते हुए आप लोगों से विदा लेता हूं और इस कार्यक्रम का संपन्न हुआ करके आप इस बीच में कार्यक्रम का घोषणा भी करते हुए आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।